चाहिए आप लोगों में, ठीक है। रूट मैप ऑफ टेम्परेरी रोड के उस भी ठीक है। लोटो आपके यहाँ पर बॉडी अर्थ लगा हुआ है सबका, है भाई? लगा हुआ है। इंसुलेटेड वायर से है या नेक्ड वायर से? ग्रीन ग्रीन कलर की इंसुलेटेड वायर है ना पूरी। ओके, उसको इंसुलेशन लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? इंसुलेशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये तारों का गैस वगैरह बताया है इसने। फॉल इंजरीज, पुअर केबल मैनेजमेंट, केबल्स को ढंग से नहीं रखना, उनका लेआउट सही नहीं रखना, जॉइंट सही नहीं लगाना, तो इससे क्या होता है? पोटेंशियल शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। फॉल इंजरीज, बर्न्स, केबल डैमेज तो हो गई। कैन नॉट लॉकआउट टैगआउट आप लोग यूज़ करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल लॉकआउट एंड टैगआउट क्या होता है ये? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल सोर्स को स्टॉप करके लॉक और टैग लगाना पड़ेगा। लॉकआउट एंड टैगआउट, या तो ताला लगाओ या उसके ऊपर टैग लगा दो। कौन सा टैग लगाओगे? डेंजर टैग आता है। करेक्ट। ये देखो, ऐसे ऐसे कनेक्शन रहेंगे तो बढ़िया है। ये टोटली सेफ है, टोटली सेफ। कोई अनजान भी अगर इसमें कनेक्शन लगाना चाहेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। ये देखिए, विद गार्ड। लॉकआउट, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। आप लोग ग्लव्स कौन सा यूज़ करते हैं? हाँ जी, हैं? ग्लव्स पूछ रहा हूँ, दस्ताने। 15 kVA लिखा हुआ ना उसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पर कितना प्रोटेक्शन लेके, ये फायर शूट है इसका है। आग भी लग जाएगी तब भी इसको खुद को गर्मी नहीं लगेगी। knowledge, competent person, suitable tools and safe work practices to save the life, but don't forget to save the energy too.
आप लोगों में ITI किस किस ने कर रखा है? हाथ खड़ा करेंगे ज़रा। ITI आपने भी डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल का? इन चीज़ों से बचना है आपने, ब्रोकन स्विचेस और प्लग्स, क्योंकि इनमें से कई बार बाथरूम से निकलता आदमी स्विच ऑफ कर रहा है या ऑन कर रहा है, उसी टाइम पर शॉक लग जाता है उसको, तो टूटा हुआ स्विच होगा फिर तो लगेगा ही। ओवरलोडेड सर्किट, बचना है इससे। ओवर हीटेड अप्लाइंसेज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फ्लेमेबल मटेरियल्स, हाई वोल्टेज पावर लाइन्स, डैमेज्ड इंसुलेशंस और वायर्स। लॉकआउट अप्रूव हेल्प यू आइडेंटिफाई एनर्जी सोर्सेस। Never use a ladder made of metal or aluminium when attempting electrical work. आप लोग को लैडर यूज़ करनी पड़ती है? कौन सी लैडर यूज़ करते हो आप लोग? हैं? फाइबर का? अच्छा ठीक है। Minimum requirement: earthing to generators, distribution boxes, welding transformers, halogen lamps। बाकी तो आप करते हो, लेकिन हेलोजेंस को अर्थ नहीं करते हैं। मैंने देखा है, आपने ब्रैकेट लगाई है और उसी के ऊपर उसका बॉडी को फिट कर देते हैं। यहाँ पर हेलोजन यूज़ हो रहा है, वो LED वाला यूज़ हो रहा है? LED वाला कितने वाट का रहता है? 200 वाट का। 200 वाट तो काफ़ी होता है, उसका अर्थ तो लगना ही चाहिए। अच्छा, आप लोग चेक भी करते हैं कि इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, लीकेज हो रहा है, नहीं हो रहा है? कैसे? टेस्ट से। ओके। सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपके RCCB के थ्रू ही गए हुए हैं ना? मशीन एंड इक्विपमेंट में जो भी गया है। अच्छा, अर्थ की बात चली थी, वो अर्थ बीच में रह गई थी। 4 टर्मिनल में तो आपने R/B एंड न्यूट्रल लगा दिया, वो अर्थ कहाँ लगेगा? बॉडी के साथ लगेगा। किसकी बॉडी के साथ? RCCB के साथ नहीं, पैनल की जो बॉडी है बॉडी के साथ लगेगा। हाँ, तो कैसे उससे फिर कैसे लगाओगे आगे? वो अनबैलेंस करंट के ऊपर वो रीकोड है ना RCCB। अरे वो तो फंडा ही ख़त्म हो गया ना, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो जो आपका हैलोजन की बॉडी में तार लगी हुई है, उसका एक ग्रीन वायर है, वो ग्रीन वायर पैनल में कहाँ कनेक्ट करोगे? पैनल का जो अर्थ है ना, हाँ, पैनल का अर्थ पे वो ग्राउंड की अर्थ पैनल का जो अर्थ पिट है वो तो अलग है, तो लगाओगे कहाँ? पैनल में कहाँ लगाओगे? पैनल में इसमें एक सॉकेट में आता है, सॉकेट पैनल में बॉडी में सॉकेट से थ्रू सीधा अर्थ पिट में ग्राउंड होता है। अर्थ के लिए बस बार नहीं लगा रहता है उसमें? बस बार है ना, बस बार भी है। हाँ, तो उसमें लगाओ ना। मतलब बस बार थ्रू सॉकेट में जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं गलती से भी इसको न्यूट्रल की जगह नहीं लगाना है, उसको तो फंडा ही ख़त्म हो गया बिल्कुल RCCB का। ठीक है, तो अर्थ जो है वो आपका पैनल में ही लगेगा, बेटर होगा। आप 10 बार एक बनाइए, क्योंकि मेन अर्थ तो उसी में आ रहा है, पैनल में। जो टर्मिनल आपने अर्थ टर्मिनल बनाया है, उसका कनेक्शन आपने पैनल में दिया हुआ है। 10 बार लगा दिया या कहीं भी लगा दिया, तो वहीं पर आपके पूरी डिवाइसेस का अर्थ जुड़ना है। उस पैनल से जितनी भी डिवाइसेस आपने लगाई हैं, उन सब का अर्थ एक ही पॉइंट पर आना है। तो 10 बार होगा तो कनेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है। सर, एक कंक्लूजन है। हाँ, बोलिए। तो आर्मर केबल का इनपुट है हमारा टीवी में, किसी भी टीवी में,
ग्लैंड बोलते हैं कि ग्लैंड लगाते हैं तो हमको डबल बर्थिंग की जरूरत नहीं है बॉडी में। है ये किसने बोल दिया? क्योंकि वो ग्लैंड जो होता है वो जीआई और कॉपर मिक्स मेटल होता है। ये तो सही है, ग्लैंड मेटेलिक है, वो मिक्स जीआई और कॉपर का, लेकिन वो ग्राउंड कहाँ कर रहा है ये सवाल नहीं होता ना, और वो कहाँ टच कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं है। सर वो बॉडी के साथ तो कनेक्ट रहता है ना, है बॉडी के साथ, और बॉडी का तो हम मार्किंग देते ही है। लेकिन बॉडी के साथ वो लूजली पिवोटेड होता है, कनेक्टेड मत बोलो, फर्म कनेक्शन नहीं होता उसका। ग्लैंड तो फिक्स टाइटली कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, और वहाँ से अलग से अर्थिंग भी रहता है। देखना पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिकली क्या है साइड के ऊपर, ठीक है। ये सवाल वही सर हमारे साइड पे हुआ था, मैं ऑब्जेक्शन किया था, इन्होंने मुझे कंफ्यूज किया कि डीसी वाले जो इलेक्ट्रिकल मैनेजर थे वो आए थे, वो एक्सेप्ट किए ये चीज सही है, इसलिए मैं सवाल किया। ग्लैंड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन अर्थ सर्किट। ग्लैंड का काम होता है सिर्फ सील करने का, आपका जो पैनल के बाहर से जो कोई प्रोटेक्ट करने का मतलब समझ लो। उसके अंदर कोई कीट पतंगा आ जाए, कोई सांप बिच्छू ना जाए, पानी ना जाए, उसके लिए होता है ग्लैंड। ग्लैंड अर्थिंग थोड़ा ही देता है, और उसमें आर्मर रहता है, वो तो वर्किंग नहीं करते। आर्मर जो आर्मर है ना उसका उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए अर्थ, लेकिन उसको आप लूप बना के यूज़ करोगे, जैसे न्यूट्रल है आपका, तो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस कम करना है तो दोनों साइड में उसको क्लिप कर दो, तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा आधा हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन आपका आर्मर भी कई बार ब्रेक होता है बीच में, जो स्ट्रिप है ना उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। इसलिए सब आर्मर को ये एक्सेप्ट करते हैं ना अर्थिंग से। अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, हाँ कर सकते हैं उसको, लेकिन वो कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी उसकी, कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर मतलब फेल हो गया। सबकी नहीं आती ना, नहीं आती, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कोई मेटेलिक है, कोई रबर का है, उसमें कैसे इंश्योर कर देंगे ये लोग? नहीं वो स्ट्रिप भी कई बार ब्रेक होती है बीच में ना। और ये जब ग्लैंड जब आप लगा रहे हो, ग्लैंड के साथ भी कितना आप लोग आर्मेट का केबल डाल रहे हो? आर्मेट का जो आर्मेट जो रहता है वो कितने केबल छोड़ते हो उसको? आर्मेट जो रहता है उसकी केबल के ऊपर आपका आर्मेट है, उसकी कितनी लेयर रहती है? आर्मेट एक लेयर रहती है चाचा, लेकिन कितनी होती है वो तार, कितनी सारी होती है वो, उसमें से कितना तार रखते हो तुम लोग? सारे तार को रखते हैं, सारे को जॉइन करके देखा है, सिंगल सिंगल तार जब उठा के बोल सर ऐसे उसको कटिंग करेंगे, जब ब्लंट लगाएंगे तो इसको ऊपर ही ऐसे इसको मोड़ के सारे को एक ही में कर देंगे उसको। वही का रूटीन नहीं बना, देखा है एक एक सिंगल सिंगल वायर का रखा है ग्लैंड में, या बॉडी का ले रखा है, सिंगल सिंगल वायर। भाई देखो एक बात है, बिजली एक ऐसी चीज़